हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी हैप्पी होंगे। आज हम बनाएंगे एक फेस पैक जो हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। वो है टमाटर बेसन। ये जो बेसन है ये स्किन को एक क्लींजिंग टोन देने के लिए, जैसे स्किन की जितनी भी डस्ट होती है उसको निकालने के लिए। और ये जो भुनी हुई हल्दी है ये भी हम थोड़ी सी, जैसे 1/4 चम्मच इसके अंदर डालेंगे। और हनी है, ये तो हर स्किन के लिए एक अमेजिंग रेमेडी है। और डिटेल से आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो टमाटर है ये हम फेस पे अप्लाई करते हैं तब हमारी स्किन को कितना बेनिफिट देता है, प्लस अगर हम इसको डेली डाइट के तौर पे खाने में जैसे यूज करते हैं, वैसे तो नॉर्मली सभी सब्जी में और सलाद में लेते ही हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो भी अगर ये ट्राई करेंगे तो आज जो मैं इसके बेनिफिट बताऊंगी और इसके बेनिफिट सुन के आप चौंक जाओगे कि हाँ इसके अंदर इतना कुछ होता है। ये जो टमाटर है ना ये हमारे लिए एक भगवान ने एक ऐसी मतलब इंग्रेडिएंट्स बनाई है जो स्किन ही नहीं, शरीर के अंदर मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी हेल्प करता है। और स्किन को तो शाइन करता ही है, अंदर से बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो आज हम डिटेल से जानेंगे इस टमाटर के क्या क्या बेनिफिट है। टमाटर के अंदर हम जो विटामिन सी होता है, लाइकोपिन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं। ये तो सभी को ही पता है ना। तो त्वचा को चमकदार बनाते तो हैं, टैनिंग और सनबर्न से भी हमें बचाता है ये जो टमाटर है। और किसी के अगर कील मुहासे होते हैं तो अगर हम डेली डाइट में खाने में और प्लस वीक में 2 बार अगर इसका फेस पैक लगाते हैं तो ये जो मुहासे हैं ये भी कम हो जाएंगे। और जिनके ओपन पोर्स रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाएगी। ये इंस्टेंट ग्लो देने वाली रेमेडी तो है ही। अगर हम डेली रेगुलर इसकी डाइट फॉलो करेंगे तो हमें, जैसे किसी के एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, जैसे उम्र तो है 30+ और वो ऐसे लग रहा है जैसे कि हो गया है 55 से 60 का, तो वो भी एक कारण हो जाता है। जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है, समय से जैसे नहीं उठ पाते हैं, कई बार रात तक लेट नाइट तक हम जगते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, स्पेशली स्ट्रेस। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए हम अगर हेल्दी डाइट और प्लस योग को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमें बहुत सारी बेनिफिट तो मिलेंगे ही, साथ में ये जो स्किन है ना ये ऐसे साइन करेगी। नॉर्मल ये जो मैं रेमेडी आपको रोज लाके देती हूँ, इनको अगर आप वीक में 2 बार भी यूज करते हैं और अच्छी एक्सरसाइज प्लस हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं तो इसके जो बेनिफिट है ना वो आपको 1 महीने में योग, जैसे बोला जाता है कि एक दिन में योग का असर नहीं होता, मैं नहीं मानती इस बात को। योग हमारे मन से शुरू होता है। अगर हम किसी की वीडियो देख के मोटिवेट होके अगर उस चीज को अप्लाई करते हैं और ऐसे सोच के अप्लाई करते हैं कि हाँ ये स्किन को भी फायदा करेगी और बॉडी को भी फायदा करेगी, तो ये डेफिनेटली ये रूल लागू होता है कि हाँ 100% श्योर हूं मैं इस बात को लेके कि उसका जो बेनिफिट है वो हमें डेफिनेटली मिलेगा, 100 नहीं 200%। तो हम अगर ये जो टमाटर है और भी बहुत सारी जैसे सैलिड है, खीरा है, कुकुम्बर, तो अगर वो भी हम डाइट में यूज करते हैं, प्लस जैसे दूध मिल्क की क्वांटिटी जैसे 1 गिलास तो 16+ के जो हैं उनको 1 गिलास दूध तो पीना ही चाहिए डेली, क्योंकि हमारी हड्डियों को, बोन को कैल्शियम की जरूरत होती है। वो चलो एक अलग मैटर हो गया, वो कभी हम डिटेल से आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम ये जो टमाटर है इसके क्या क्या बेनिफिट हैं
वो हम डिटेल से जान रहे हैं और जानेंगे। तो बने रहना, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो ये जो मैंने बताया कि किसी की उम्र से ये ज्यादा मतलब दिखते हैं, वो तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है। जैसे ये टमाटर है, ये स्किन का जो रूखापन होता है ना, उसको भी जैसे कम करके स्किन को हाइड्रेट करता है। और यही टमाटर हम जब खाते हैं तो इसके और भी हमें ब्रीफ में जैसे लाभ मिलते हैं, ब्रीफ में जानेंगे। ये जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको रोकने में भी हेल्प करता है। अगर हम बचपन से ही, बचपन तो चलो किसी का चला भी गया है, हर एज के देख रहे हैं, हमें बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को, सभी को है ना टमाटर अपनी लाइफ में कैरी करना चाहिए रेगुलर। उसको अपने जीवन में सुबह, अगर सुबह पॉसिबल ना हो तो शाम को टमाटर खा सकते हैं। ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि हम मॉर्निंग में खाएं, दोपहर में खाएं, बट एक डाइट के तौर पे टमाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो पाचन स्वास्थ्य होता है, हमारा पाचन शक्ति, उसको भी बेटर बनाता है। और जिनके डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनकी डायबिटीज को भी काफी हद तक ये कंट्रोल करता है। और स्पेशली ये जो आपका हार्ट, दिल है ना, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है ये। और किसी की यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको रोकने में भी ये काफी हेल्प करता है। अगर डेली डाइट में हम टमाटर का यूज करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन के जो चांस हैं वो 0% हो जाएंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर रेगुलर टमाटर का इस्तेमाल करें तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ये अच्छा है। और स्पेशली ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। और ये जो शहद है, क्या आपको पता है शहद की तासीर कैसी होती है? जैसे पुराने समय में दादी नानी हमें बताते थे कि ये न तो खुद से गर्म होता है न ठंडा होता है, बल्कि जिस चीज के साथ इसको मिला के खाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी तासीर हो जाती है। तो अगर हम शहद को गर्म चीज के साथ खाते हैं तो गर्म, और ठंडी चीज के साथ खाते हैं तो ठंडा। शहद किसी नहीं खाना चाहिए, तो वो मैं बताती हूँ। जैसे जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसे लेकर 12 महीने के बच्चे तक हमें उसको शहद नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जो अगर रेगुलर टमाटर का यूज करते हैं, वो तो मैंने बताया डायबिटीज को कम करता है। बट हनी है ना, वो जैसे मीठा होता है, तो ये मिठास है ना, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए थोड़ा अवॉइड ही करना जरूरी है। और जिसके खुजली और एलर्जी है उसको भी ये अवॉइड करना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी के एलर्जी होती है, खुजली होती है, या फिर और भी कोई जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो हनी को अवॉइड ही करें। और जिनके हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी हनी नहीं खाना चाहिए। और आयुर्वेद में जैसे कहा भी गया है कि घी होता है ना, घी और मछली और जो गर्म भोजन होता है उसके साथ, और जैसे ये हम जो आजकल, पहले के टाइम में जैसे दादी नानी वो तो चाय बहुत कम पीते थे, बट आजकल तो मॉर्निंग भी चाय से शुरू होती है। तो ये चाय और दूध, कॉफी, ये है ना, इसके साथ शहद को मिला के कभी नहीं खाना चाहिए, ये जानलेवा हो सकता है। तो हमने टमाटर और शहद के बेनिफिट प्लस इनके डिसएडवांटेज जाने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चाहिए।